हेलो बच्चों, मैं स्वर्णलता वर्मा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं आज की इकाई। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इकाई है इकाई 14 ध्वनि। पहला प्रश्न है यहाँ पे, नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान करिए। यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं। इसमें जैसे गिटार है तो इसमें तार खींचने से है, उसी तरह ये एक तारा बना है, ये भी तार खींचने से बजता है। शंख में फूंकने से, सीटी भी फूंकने से है। ढपली दे रखी है, ढपली में आघात या पीटने से, और ढोलक भी। इस तरह आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, ये एक लड़का बना है जो एक ढपली को लिए है और डंडे से इसको पीट रहा है। इसमें ये कागज के कुछ टुकड़े डले हैं। वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब हम किसी सतह पर आघात करते हैं तो कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। चित्र में एक लड़का अपने हाथ में एक ढपली वाद्ययंत्र लिए हुए है, वह उस पर कागज के कुछ टुकड़े हैं। जब वह डंडे से ढपली पर आघात करता है तो कंपन के कारण कागज के टुकड़े उछलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखें। ध्वनि के संचरण के लिए ठोस माध्यम की आवश्यकता के बारे में उक्त चित्र में दिखाया गया है। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है, ठोस माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्न चित्र के अनुसार यदि ठोस स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे? तो देखिए, गत्ते की ट्यूब है, यहाँ कान है, यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ घंटी बज रही है और बीच में लकड़ी का तख्ता है। अगर यहाँ पे 30 अंश पर गत्ते का ट्यूब रखा है तो इस यहाँ पे 30 अंश पे ही गत्ते की दूसरी ट्यूब रखनी पड़ेगी ध्वनि को सुनने के लिए। ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक इस पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो परावर्तित ध्वनि ठोस सतह से परिवर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो
तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। इसमें लगातार कंपन होते रहते हैं, इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। ये परावर्तक तल है, ये स्रोत है और यहाँ 16.6 मीटर से अधिक दूरी है तो यहाँ प्रतिध्वनि होगी। परावर्तक तल, स्रोत, 16.6 मीटर से कम दूरी, यहाँ गूंज होगी। उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4 व 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित प्रतिध्वनि है? पहला गूंज है। देखिए गूंज यहाँ से पहला ये वाला है तो पहला यहाँ गई, यहाँ टकराई, एक कई बार टकराती है तो गूंज होती है। दूसरा देखिए यहाँ से गई, टकराई, फिर जाके स्रोत तक पहुँचती है, ये भी गूंज है। तीसरा ये है, यहाँ से तीसरी ये है, एक बार टकरा के स्रोत तक पहुँचती है, परावर्तित हो गई, ये परावर्तित ध्वनि है। चौथा यहाँ टकराई फिर स्रोत तक पहुँची, ये गूंज है। 5वां परावर्तित ध्वनि है, ये देखिए सीधे स्रोत तक पहुँचती है परावर्तित होके। प्रश्न नंबर 6, प्रतिध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखो। पहला, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में। दूसरा, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में। तीसरा, कीटों द्वारा भोजन की खोज में। चौथा, मनुष्य में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में। प्रश्न नंबर 6 है, बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल, ठोस लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को चिन्ह बड़ा अथवा छोटा द्वारा कम या अधिक बताएं। प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल, इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। ध्वनि की ठोस में चाल, ध्वनि की गैस में चाल, तो ध्वनि की ठोस में चाल अधिक होती है। ध्वनि की लकड़ी में चाल, ध्वनि की लोहे में चाल, ध्वनि की जल में चाल, ध्वनि की गैस में चाल, तो ध्वनि की जल में अधिक होती है। उचित मिलान करो। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे तेज धातु में होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। यहाँ चित्र दे रखा है। कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण को तरंग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न 12 के उत्तर दीजिए। पहला 9 नंबर में है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है, तो इसमें सी है आंसर इसका। 10वें का सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि है, इसका आंसर बी है। दूसरे का 11 पे है, सबसे अधिक प्रबल ध्वनि है, बी नंबर की। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि है, तो 2 नंबर 2 पे बी की। इसी के साथ ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।